रामायण प्रणाम मंत्र। ओम रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। श्री रामचंद्र जी सीता को प्रणाम कर हम लोग आज का क्लास आरंभ करते हैं। हम लोगों ने अरण्य कांड में 30 अध्याय पूरे किए। अंतिम हम लोगों ने जो देखा, श्री रामचंद्र जी अकेले खर दूषण और उनके 14,000 राक्षसों को कैसे समाप्त कर देते हैं। यहां से 31वां अध्याय शुरू होता है। लेकिन एक बात मैं यहां पर कहना चाहूंगा, सुनने में बहुत अच्छा शायद नहीं लगे। यह जो 31वां अध्याय है यह मुझे प्रक्षिप्त लगता है। प्रक्षिप्त यानी बाद में किसी ने शायद जोड़ दिया है, कहना मुश्किल है, क्योंकि महर्षि वाल्मीकि जब किसी चरित्र को लाते हैं इतना सुंदर उसका वर्णन देते हैं कि लगता है जैसे कि वह चरित्र सजीव हो उठा हो हमारे सामने। इस अध्याय में रावण प्रवेश करते हैं कथा में। अब रावण इतना महत्वपूर्ण चरित्र है वाल्मीकि रामायण में, और इनका प्रवेश इतने शांत तरीके से किया गया है कि अस्वाभाविक लगता है। और इसकी संभावना नहीं कि महर्षि वाल्मीकि रचना करते करते थक गए थे और उन्होंने सोचा कि चलो हल्के से यह काम निपटा देते। नहीं, क्योंकि इसके बाद वाला जब अध्याय आता है उसे देख करके लगता है कि हाँ, यह आदि कवि की रचना है। लेकिन कुछ है इसमें, कुछ ऐसी बातें हैं जिस कारण से हम लोग अगर इसको देखें तो ठीक रहेगा। वैसे इसमें जो भाव है ये भाव फिर से आएंगे अगले अध्याय में। इसको मैं बहुत अधिक विस्तार से नहीं कहूंगा। जनस्थान जहां पर खरदूषण रहते थे, वहां पर अकंपन नामक एक राक्षस था जो खरदूषण के साथ था। वह किसी तरह से जान बचाकर भागा, लंका पहुंचा और वहां पर जाकर रावण से कहना शुरू किया कि खर और दूषण मारे गए हैं, मैं किसी तरह से जान बचाकर आया हूं। 2 श्लोक में कह रहे हैं यह कदापि संभव नहीं है। महर्षि वाल्मीकि इतने महत्वपूर्ण चरित्र को बिल्कुल इस तरह से जैसे पानी ढाल रहे हो ऐसे नहीं करेंगे। लेकिन रावण का चरित्र थोड़ा आता है यहां पर। एव मुक्तो दश ग्रीव क्रुद्ध संरक्त लोचन। रावण क्रोध से जल उठा। यहां पर देखिए, न तो रावण का वर्णन है, न रावण की सभा का वर्णन है, रावण के आसपास कौन है इसका वर्णन नहीं है। कहते हैं केन भीमम जनस्थानम हतम मम परासुना। कौन कौन मृत्यु के मुंह जाना चाहता है जिसने मेरे जनस्थान को इस तरह से ध्वंस का विनाश किया है। को ही सर्वेषु लोकेषु गतिम न अधिगमिष्यति। कौन वह व्यक्ति है जो, यह जो 3 लोक है इसमें कहीं भी अपना ठौर ठिकाना नहीं पाने वाला है। यानी रावण के क्रोध से कोई बच नहीं सकता। यहां पर जो भाषा है, छंद शैली है, यह बिल्कुल रामायण की है। यानी अगर किसी ने इसमें बाद में भी दिया है, प्रक्षिप्त अगर है, तो वाल्मीकि की जो शैली है उसमें रमे हुए थे।
मेरा अपराध कर इंद्र यम कुबेर विष्णु कोई शांति से नहीं रह सकते हैं। कुबेर कह रहे हैं, रावण कह रहे हैं, कालस्य चाप्यहम कालो दहेमपि पावकम मृत्यु मरण धर्मेण संयोजितुम मुत्सहे। शक्ति, शक्ति, शक्ति की सीमा नहीं। शक्ति की उस अवस्था का वर्णन है जहां पर मानव शक्ति का उत्स होता है, शक्ति जहां से निकलती है। रावण वह उत्स है, कहते हैं कालस्य चाप्यहम कालो, मैं काल का भी काल हूं और आग को भी जला सकता हूं। आग को ही जला दे सकता हूं। आग सब कुछ को जलाती है, मैं आग को जला दे सकता हूं और मौत को भी मृत्यु के मुंह में डाल दे सकता हूं। मुझ में वह शक्ति है, क्योंकि पहले पहले रावण ने ऐसा किया हुआ है। अगर मैं गुस्से में भर जाऊं, मैं अगर क्रोध में आ जाऊं, रावण कह रहे हैं, तो वायु की गति को रोक दूं, अपने तेज से सूर्य और अग्नि को जलाकर भस्म कर दूं। रावण क्रोध में या कंपन कांपना शुरू करते हैं। और अभय याचना जब करते हैं तब वो बतलाता है कि राजा दशरथ के पुत्र हैं राम, पंचवटी में रहते हैं, उनका शरीर सिंह के समान है इत्यादि, और उसने ही वध किया है खरदूषण का। रावण कहते हैं कि यह क्या देवताओं के साथ आया है क्या? नहीं तो इतना साहस कैसे किया? तो यहां पर अकंपन वर्णन करना शुरू करते हैं। संसार के समस्त धनुर्धरों में श्रेष्ठ हैं श्री राम, दिव्यास्त्रों के ज्ञाता हैं, युद्ध की कला में पराकाष्ठा पर पहुंचे हुए हैं। उनके भाई हैं लक्ष्मण, वे भी उनके जैसे ही हैं। अग्नि के साथ जैसे वायु हैं, ये दो देवता है वेद के, अग्नि और वायु, इनमें बहुत बंधुत्व है। और कहते हैं कि न तो उनके साथ कोई देवता है, न कोई मुनि है, बस वे अकेले हैं। इस तरह से संक्षेप में थोड़ा सा अकंपन कर रहे हैं, मैं उसको भी थोड़ा सा संक्षेप कर दे रहा हूं। और कहते हैं ये राम समुद्र में डूबती हुई पृथ्वी को ऊपर उठा दे सकते हैं, महासागर की मर्यादा का भेदन करके जल से आप्लावित कर सकते हैं। श्री रामचंद्र जी का वर्णन कर रहे हैं अकंपन। और तीनों लोकों का नाश कर वहां फिर से प्रजा की सृष्टि कर दे सकते हैं। नहीं रामो दशक ग्रीव शक्यो जेतुम रणे त्वया रक्षसां वापी लोके न स्वर्ग पाप जनैरिव। पापी लोग जैसे स्वर्ग की कामना नहीं कर सकते, स्वर्ग पर अधिकार नहीं कर सकते, उसी तरह से आप राम को जीत नहीं सकते। अकंपन को साहस नहीं है कि इस तरह से रावण के सामने बोले। कहते हैं कि मुझे तो नहीं लगता है कि कोई उपाय है, लेकिन एक उपाय मुझे नजर आता है, वह है कि उसकी पत्नी है सीता, जो बहुत सुंदर है और संपूर्ण स्त्रियों में वह एक रत्न है। किसी तरह से अगर आप उसका अपहरण कर ले तो राम कदापि जीवित ना रह सकेंगे। अकंपन यह क्यों कहता है, कैसे कहता है, कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यह युक्ति में यह बात बैठती नहीं है, क्योंकि अकंपन को इतना कहां से पता होगा। तो रावण अकंपन की बात सुनकर सारथी को बुलाकर बोला, कल सुबह मुझे जाना है, सीता को मैं लेकर चला आऊंगा।
मैं बहुत अधिक संक्षेप नहीं कर रहा हूं, एक के बाद एक श्लोक इस तरह से चल रहे हैं, लेकिन क्या है, जब लगता है कि वास्तव चीज पीछे है तो रुचि थोड़ी कम हो जाती है। रावण का रथ आकाश मार्ग से चला और वन में जाकर टाट का पुत्र मारीच, जिसे रामचंद्र जी ने मारा था जब वो बालक थे, तो मारीच पूछते हैं कि आप थोड़ी उतावली में नजर आ रहे हैं, क्या बात है। रावण कह देते हैं कि ऐसी सी बात है। यह देखिए इसलिए भी युक्ति संगत नहीं है कि कोई भी बलवान बलशाली राजा इस तरह से व्यवहार नहीं करेगा। अगर उसके लोगों को मार दिएगा तो किसी सेना नायक को भेजेंगे, इस तरह से स्वयं उतर जाएंगे नहीं, जमता नहीं है। लेकिन मारीच जो कहते हैं यहां से बहुत सुंदर है। आख्याता केन व सीता मित्र रूपेण शत्रुणा। हे निशाचर शिरोमणि, हे रावण, राजा रावण, ये मित्र के रूप में कौन है आपका शत्रु जो आपको सीता को हर लेने के लिए बोला है? कौन वह पुरुष है जो आपसे सम्मान पाकर, सुख पाकर आपको हानि पहुंचाना चाहता है? इतनी खतरनाक बात किसने आपसे कही है? किसने कहा है सीता को हर के ले जाइए? वह समस्त राक्षस जाति का सींग काट देना चाह रहा है। बैल का अगर सींग काट दिया जाए तो खत्म। जिसने आपको ऐसी बातें कही है वह आपका शत्रु है। वह जानबूझ करके आपको बोल रहा है कि विषधर सर्प के मुंह में हाथ डालकर उसके विष दंत को उखाड़ो, आप समाप्त हो जाएंगे, ऐसा मत कीजिए। कहते हैं कि श्री राम एक पाताल तल व्यापी महासागर है। श्री रामचंद्र जी एक महासमुद्र के समान है और धनुष उस समुद्र में रहने वाला ग्राह है। ग्राह, बड़ी मछली जो किसी को भी पकड़ लेती है, और भुजाओं का वेग ही उसका कीचड़ है। समुद्र में जैसे कीचड़ होते हैं वैसे ही यह है। वाण तरंग मालाएं, समुद्र में तरंगे होती हैं, वाण, और युद्ध उसकी अगाध जल राशि है। श्री रामचंद्र से भिड़ना समुद्र में कूदने के समान है, समाप्त हो जाएंगे आप। प्रसीद लंकेश्वर राक्षेंद्र, लंकाम प्रसन्नो भव साधु गच्छ। हे लंकेश्वर, आप प्रसन्न होइए, वापस जाइए, मौज मनाइए। राम को अपनी पत्नी के साथ वन में रहने दीजिए, उससे आप भिड़िए मत। रावण समझ गया, वापस चला गया। यह केवल 50 श्लोक हैं और मुझे व्यक्तिगत तौर पर बहुत अधिक श्रद्धा या विश्वास नहीं है, क्योंकि यहां से शुरू होता है शूर्पणखा का प्रवेश और रावण का कथा प्रवेश। सही सही। तो यहां शूर्पणखा की कहानी कहने के पहले दो बहुत महत्वपूर्ण बातें मैं आपको बोलना चाहूंगा। पहली बात है, जब से हम लोग राम कथा कर रहे हैं और अन्य अन्य जगह पर भी जब भी शास्त्र आलोचना में करता हूं जहां पर की कथाएं हों, मैं बार बार कहता हूं कि साहित्य दो प्रकार के होते हैं। एक होता है बाल साहित्य। बाल साहित्य मैंने बच्चों का साहित्य नहीं, साधारण साहित्य। साधारण साहित्य में सफेद सफेद होता है और श्याम श्याम श्याम, सफेद और काला। सादा है सादा है, काला है काला है। लेकिन जो उच्च साहित्य होते हैं, उच्च साहित्य में श्वेत श्याम कुछ नहीं होता,
सब कुछ भूरा होता है। देखने वाले की दृष्टि पर निर्भर करता है कि वह उसे सफेद देखेगा या काला। जीवन में यही है। लोग घटिया नहीं होते हैं, लोग बुरे नहीं होते हैं। हम लोगों को लगता है कि वह व्यक्ति बुरा है, हमें लगता है वह व्यक्ति घटिया है। कभी किसी व्यक्ति को आपने देखा है जो अपने छोटे बच्चे के मुंह से अन्न छीन ले? होते होंगे शायद। अगर है, उन्हें भी कोई ना कोई प्यारा होगा। जिस व्यक्ति में प्यार है किसी के भी प्रति, किसी के भी प्रति, वह व्यक्ति घटिया कैसे हो सकता है? अंदर में प्यार, यही तो अच्छाई की निशानी है। सबके प्रति प्यार नहीं है, लेकिन सबके प्रति प्यार किसी को भी नहीं होता। अगर आप जीसस क्राइस्ट को देखें, उन्हें भी नहीं था। शूर्पणखा, हम लोग बचपन से कहानी सुनते आए हैं, रावण खराब व्यक्ति है, रावण यह है, रावण वह है। लेकिन जब आप सही तरीके से पढ़ते हैं वाल्मीकि रामायण, और जो परिप्रेक्ष्य है, सही दृष्टि से अगर आप देखेंगे, तब आप देखेंगे कि नहीं, श्वेत श्याम नहीं था, भूरापन था। आपकी दृष्टि पर निर्भर करेगा कि यह सादा सफेद था या नहीं था। शूर्पणखा कामातुर थी, काम के वश में थी। काम के वश में आना अच्छी बात तो नहीं है। हाथी भी जब काम के वश में आता है तो गड्ढे में गिर जाता है। जंगल में पहले के दिनों में जब हाथी को पकड़ने के लिए राजागण भेजा करते थे लोगों को, तो उसी तरह से गड्ढा बनाते थे, और हाथी जब उसमें गिर जाता था, हाथी का दल, तो उसे निकाल करके साथ में लाना बहुत मुश्किल होता था, और इसलिए हथिनी को भेजा जाता था। वे हथिनी सब पोसे हुए होते थे, उन्हें देखकर हाथी शांत हो जाता था। इस तरह से वे लोग फंसते थे। काम, काम चाहे जिसके मन में आए, पुरुष के मन में आए, नारी के मन में आए, गड्ढे में तो उसे गिरना है। लेकिन यह सृष्टि काम पर ही आधारित है, इसीलिए इसको आप गलत कह भी नहीं सकते हैं। हम लोग हिंसा को जिस तरह से गलत कहते हैं, उस तरह से काम को गलत नहीं कहा जा सकता है। और जितना हम लोग कहानी के माध्यम से जानते हैं, शूर्पणखा के पीछे शक्ति थी, खर दूषण, और जैसा कि उसने वर्णन किया है, रावण की बहन थी, यानी शक्ति थी। अब अगर उसका मन किसी युवक पर आ जाता है और उसे पाना चाहती है, कितना दोष है उसमें? कहना बहुत मुश्किल है कितना दोष है। हम लोग शूर्पणखा कह के गाली सुना देते हैं आज के दिनों में। गुस्से में आते हैं, कहते हैं तुम्हें शूर्पणखा बना देंगे। शूर्पणखा तो गाली है, लेकिन शूर्पणखा की कितनी गलती थी इसमें, कहना बहुत मुश्किल है। रासलीला में गोपी लोग उलाहने देती हैं श्री कृष्ण को, कहती हैं कि बस आप तो ऐसे ही हैं। शूर्पणखा कामातुर होकर आपके पास आई थी और आपने उनके नाक कान कटवा दिए। अब जो कामातुर है, केवल उसे नकारा नहीं गया, केवल उसकी बेइज्जती नहीं की गई,
नाक कान काट दिए गए। अगर कभी आपने कुष्ठ रोगी को देखा हो जिनके नाक कान नहीं है, तो देखेंगे, या किसी दूसरे कारण से अगर नाक कान नहीं हो, तो लगेगा कि कितने भद्दे हो जाते हैं ये। मनुष्य जाति का सौंदर्य नाक और कान पर निर्भर करता है। उसी नाक कान को कटवा दिया गया। उचित अनुचित की बात यहां पर नहीं है, क्योंकि शूर्पणखा ने भी आक्रमण किया था सीता पर। कहानी जटिल होती जा रही है, जटिल होती जा रही है। यह जो जटिलता है यही दिखाती है कि कैसे रामायण उच्च मान का साहित्य है। कुछ गलती तुमने की, कुछ गलती इसने की, वहां से गलतियों का सिलसिला शुरू हो गया। और गलतियों का जब सिलसिला शुरू हो गया, फिर यह कहना मुश्किल है कि किसने ठीक किया, किसने ठीक नहीं किया। इंग्लैंड में 17वीं शताब्दी 1690 में एक कवि थे, बहुत प्रसिद्ध कवि तो नहीं है, आप लोग जो अंग्रेजी साहित्य के छात्र रह चुके हैं आपको पता होगा। विलियम कॉनग्रीव करके थे। उनकी यह कविता मुझे बहुत पसंद है और मैं प्राय यहां वहां बोला करता हूं। तो उनकी एक कविता थी, नाटक असल में है, द मॉर्निंग ब्राइड, वधु जो दुख में है, शोक में। और बहुत सुंदर वो वर्णन करते हैं पुरानी अंग्रेजी में कि हेवन हैज नो रेज लाइक लव टू हेट्रेड टर्न। प्यार, यह जो प्यार जब घृणा में बदल जाए, क्रोध में बदल जाए, तो स्वर्ग ने ऐसा गुस्सा नहीं देखा। नॉर हेल अ फ्यूरी, जो नरक है, और अंग्रेज लोगों के जो नरक होते हैं ना, बहुत भयंकर होते हैं। तो हिंदू लोगों के नरक इतने भयंकर नहीं हुआ करते थे, अभी उन लोगों को देख करके इन लोगों के नरक काफी भयंकर हो गए हैं। लाइक ए वुमन स्कॉन्ड, कोई नारी, कोई स्त्री, अगर उसे लगे कि उसे बेइज्जत कर दिया गया है, लांछित कर दिया गया है, और वहां से जो क्रोध उत्पन्न होगा, वह क्रोधाग्नि, नरक। नरक, ये मैं ईसाई लोगों के नरक के बारे में बोल रहा हूं, जहां पर कि आग जलती रहती है, परगेटरी। नॉर हेल ए फ्यूरी, जो नरक है, वहां पर ऐसी धधकती आग आपको नहीं मिलेगी जो उस नारी के हृदय से निकलती है, जो लांछित हुई है, अपमानित हुई है। यह कविता मुझे बहुत पसंद है, कॉनग्रेव, विलियम कॉनग्रेव, क्योंकि स्त्री जाति सहनशील होती है, सहती है। नारी जाति की पूर्णता मातृत्व में है, और मातृत्व का दूसरा नाम ही है सहनशीलता। वो जयशंकर प्रसाद, बहुत प्रसिद्ध कवि है हिंदी के, उन्हें बहुत सुंदर कहा था ना, आंचल में है दूध, आंखों में पानी। मां है ना, आंचल में दूध, आंखों में पानी। लेकिन यही जब नारी बनकर के सामने आती है और अगर लांछित हुई, नॉर हेल ए फ्यूरी, दोजख की आग, दोजख की आग इसके सामने फीकी पड़ जाती है। शूर्पणखा केवल लांछित नहीं हुई है, उसके अंग भंग कर दिए गए हैं। अब लंका युद्ध तो अब होना है, इसे तो कोई नहीं टाल सकता है। और इस क्रोधाग्नि में आग जब जलती है, गांव में जब आग जलती है, वो अच्छे बुरे को नहीं देखती है, भले बुरे को नहीं देखती है, अपने पराये को नहीं देखती है। आग आग है, जो सामने आए
उसे जलाती चली जाती है। बहुत लोग जलेंगे अब, बहुत। कहानी वापस चली जाती है जहां पर कि हम लोगों ने खरदूषण को मरते हुए देखा। शूर्पणखा वहीं देख रही है, दूर में खड़े खड़े। इसलिए इसमें लगता है जैसे कहानी बिल्कुल निरंतर बह रही है, और बीच में यह जो 31वां अध्याय आया था, या कहीं से आ गया है बीच में। दृष्ट्वा पुनर्महानादा ननाद जलो जलदोपमा, मेघ गर्जन के समान शूर्पणखा जोर जोर से रोने लगी, चित्कार करके करके रोने लगी। उसके दोनों भाई थे, मर गए। अपनी बहन के अपमान का बदला लेने गए दोनों भाई खत्म, 14,000 सैनिकों के साथ। श्री रामचंद्र जी ने वह कर्म कर दिखाया था जो दूसरों के लिए दुष्कर है। शूर्पणखा चली पहुंची रावण के पास। इसलिए यह कहना कि अकंपन आया और रावण गए दूसरे दिन, जमता नहीं है। सदरस विमानाग्रे रावणम दीप्त तेजसम। विमान, विमान का अर्थ होता है ऊंचा मकान, और बाद में विमान का अर्थ होने लगा, अभी हम लोग जिसे हवाई जहाज कहते हैं, लेकिन पुराने समय में विमान का अर्थ ही होता है बहुत बहुत ऊंचा मकान। साधारणतः कहते हैं 7 मंजिला मकान, 7 मंजिला अगर हो तो उसे विमान कहते थे, 7 मंजिला या बहुत ही ऊंचा मकान। तो पुष्पक विमान आएगा बीच बीच में, वर्णन किया है उसका एक महल, लेकिन साथ में पुष्पक विमान यान भी बन जाता है, जहां वह आकाश मार्ग से चलता है, जिसे खींच रहे होते हैं दैवी गधे। लेकिन कहानी में विमान जिस अर्थ में हम लोग समझते हैं, जो आकाश मार्ग से जा रहा हो, इतनी बार आता है, जैसे जब जटायु से युद्ध हो रहा है, सुग्रीव के पास गहने फेंके जाते हैं, तो मानना पड़ेगा कि महर्षि वाल्मीकि ने इसी तरह से वर्णन किया था। और जैसे आप कहते हैं कि गधे उसे आकाश मार्ग से ले जा रहे हैं, इसका अर्थ यह है कि पुष्पक यान माने आजकल का विमान नहीं है, या तो एक कवि की उड़ान है, या फिर दैवी कुछ। अब दैवी कुछ हो तो उसमें तो हम लोग कुछ बात नहीं कर सकते हैं। और कह रहे रावणम दीप्त तेजसम। अब देखिए रावण का सही वर्णन आ रहा है, दीप्त तेजसम, दीप्त है उसका चेहरा। और कैसे बैठे हुए हैं? मरुदगण, 49 मरुत हैं, 49 पवन, उसके बीच में इंद्र जैसे बैठते हैं। रावण वैसे ही अपने मंत्रियों के साथ बैठा हुआ है। आसीनम सूर्य संकाशे कांचने परमासने, स्वर्ण सिंहासन है रावण का। यह है सही। इसमें लगता है कि अब यह वाल्मीकि जी की वर्णना है एकदम। जो प्रवेश है ना, एक उत्तम चरित्र का प्रवेश का वर्णन ना, चरित्र का प्रवेश बहुत महत्वपूर्ण होता है। कहते हैं सोने की ईंटों से अगर कोई वेदी बनी हो, यज्ञ वेदी, और उसमें अग्नि प्रज्वलित हो, रावण बिल्कुल वैसे ही लग रहे हैं, स्वर्ण सिंहासन पर बैठे हुए। ये वाल्मीकि जी की कविता। कहते हैं यह वो रावण था जिसे कोई भी जीतने में सक्षम नहीं था, देवता गंधर्व ऋषि कुछ भी नहीं। समर भूमि में जैसे वो अपना मुंह फैला देता था तो लगता था जैसे यमराज खड़ा हो। और कहते हैं अलग अलग समय जो उसने युद्ध किए थे असुरों से, देवताओं से, तो कहते हैं कि शरीर में अभी भी वज्र, अशनि और ऐरावत हाथी इंद्र के साथ युद्ध हुआ है, इसके दाग पड़े हैं। ऐरावत हाथी इंद्र का है, उसने दांत गड़ाए हैं, लेकिन रावण हारे नहीं। दांत के चिन्ह है,
वज्र के चिन्ह हैं। लेकिन और फिर वर्णन करते हैं, विंशत भुजम दशग्रीवम दर्शनीय परिच्छिदम, 20 भुजाएं हैं, 10 मस्तक हैं, छत्र छमर आभूषण आदि उपकरण, और राजा का जिसे वर्णन हो सकता है उस तरह से वर्णन किया गया है। कहते देवताओं के साथ युद्ध करते हुए विष्णु ने बहुत बार उन पर वज्र चलाए थे। ये भगवान विष्णु उस अर्थ में नहीं है, विष्णु देवता। हम लोगों ने पहले इस विषय पर विशद चर्चा की है। और अन्य युद्ध में भी जो अस्त्र शस्त्र उस पर पड़े हैं, जो लगे थे, उसके घाव के चिन्ह अभी भी हैं। तो कहते हैं कि देवताओं के समस्त आयुधों से भी जो खंडित नहीं हो सका था, वह शरीर, उसमें वह क्षमता थी जो समुद्र में भी क्षुभन ला दे। रावण की शक्ति का वर्णन हो रहा है। पर्वत शिखरों को वह तोड़ दे सकता था, देवताओं को रौंद डालता था, धर्म की जड़ काट दे सकता था, और पराई स्त्रियों का सतीत्व नाश करने वाला था। क्षेप्तारम पर्वताग्राणाम सुराणाम च प्रमर्दनम उच्चेतारम च धर्माणाम परदारा विमर्शनम। शक्ति का वर्णन कर रहे हैं, क्या शक्ति है। पर्वत के शिखर को तोड़ दे सकता है, देवताओं को रौंद डालता है, धर्म की जड़ को उखाड़ के फेंक दे सकता है, और पर स्त्री दूसरे की स्त्री को रौंद माने उसका सतीत्व हरण कर सकता है। सब तरह का दिव्यास्त्र चलाना जानता है, यहां तक कि वासुकी प्रसिद्ध नाग, उसकी भी स्त्री को हरण कर लेके चला आया है। कुबेर उसका बड़ा भाई है, उसे भी युद्ध में परास्त कर उसका पुष्पक यानी लेके चला आया है। दस हजार वर्षों तक नहीं, 10,000 वर्षों तक घोर तपस्या की थी ब्रह्मा की, और अपने मस्तक की बलि दी थी। सब कहानी में जब इस तरह के वर्णन नहीं आते हैं ना, कहानी जमती नहीं है। चाहे नायक का वर्णन करें, चाहे खलनायक का वर्णन करें, जब तक हम लोग की साधारण समझ को पार नहीं कर जाए, तब तक वह कथा नहीं बनती है। इसीलिए हम लोग जब कहानी लिखते हैं तो लोग उसके बारे में बात नहीं करते हैं, क्योंकि कहीं पर हम लोग थोड़ा युक्ति संगत रहना चाहते हैं। अगर युक्ति संगत ही रहना है तो फिर लिखना ही क्यों। तो कहते कि ब्रह्मा की तपस्या जब उसने की तो उसके बल पर उसे वरदान मिल गया। देवता, दानव, गंधर्व, पिशाच, पक्षी, सर्प, किसी से उसे कोई भय नहीं था। मनुष्य के सिवा उसको किसी का डर नहीं था। तो यही है, सब होते हुए कहते हैं कि निर्दय था, रूखे स्वभाव का था, क्योंकि धीरे धीरे उसका चरित्र ऐसा बनाना है कि लोग वहां से उचट जाएं। नहीं तो शूर्पणखा के कारण अगर रावण के प्रति उसका कहीं स्नेह जग गया तो कहानी तो मिट्टी में मिल जाएगी। शूर्पणखा दरबार में पहुंची, अपने भाई को देखती है। पुलस्त्य कुल नंदन, पुलस्त्य एक महर्षि थे, उन्हीं के कुल में रावण का जन्म है। अपमानित नारी शूर्पणखा अपने भाई को देखकर जोर जोर से रोने लगी। मैं एक दिन यहां बेलूर मठ में घूम रहा था, पहले सुबह में ऐसे ही घूमता रहता था 8:30-9 बजे। तो हमारे यहाँ कुछ लोग जो काम करते हैं तो उनके बच्चे अगल बगल ही रहते हैं, यहाँ रहते हैं, क्वार्टर से उनके। तो एक देखा छोटा सा बच्चा 5-6 साल का था, उसने कुछ शरारत की, वो किसी ने उसे 2 तमाचे जड़ दिए थे। तो जोर जोर से रोना शुरू किया।
रोना शुरू किया, काफी रोया। और किसी ने उसे पूछा तक नहीं, वैसा ही था शायद। वो चलना शुरू किया, चलते चलते अब कहीं कोई नहीं था तो चुप हो गया। तो मुझे पार किया और चलते चलते जब दूसरे छोर पे चला गया, उसके बाद वहां जहां स्टाफ क्वार्टर्स है, उसके करीब जाने के पहले मैंने देखा वो फिर से जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। तो जब तक कोई नहीं था वहां वो चुप रहा, घटना जहां घटी जम के रोया, उसके बाद चुप रहा और फिर जिन्हें सुनाना है उनके पास जैसे ही पहुंचा फिर से चीखना शुरू कर दिया। दर्द अगर वास्तव में हो तो पूरे समय चीखेगा, कोई सुनने वाला नहीं है तब भी चीखेगा। शूर्पणखा जोर जोर से चीत्कार कर रही है। हम लोग 33 नंबर अध्याय में प्रवेश करते हैं, जहां शूर्पणखा जमकर रावण को लताड़ती है। और महर्षि वाल्मीकि इस लताड़ के माध्यम से राजधर्म की शिक्षा देते हैं। तथा शूर्पणखा दीना रावणम लोक रावणम अमात्य मध्य संक्रुद्धा परुषम वाक्यम अब्रवीत। कहते रावणम लोक रावणम, समस्त लोक को जो रुला दे सके, इसलिए उसका नाम है रावण। मंत्रियों के साथ रावण बैठे हैं, शूर्पणखा कठोर वाणी में बोल रही है, बहन है। प्रमत्त काम भोगेशु स्वैरवृत्तो निरंकुश समुत्पन्नम भयम घोरम बोधव्यम नाव बुद्ध से। हे राक्षस राज, हे मेरे भाई, तुम स्वेच्छाचारी हो, निरंकुश होकर विषय भोग में मत वाले हो, तुम भोग में डूबे हुए हो, लेकिन तुम्हें यह पता नहीं तुम्हारे लिए घोर भय उत्पन्न हो गया है, तुम खतरे में हो। इसकी तुम्हें जानकारी होनी चाहिए थी, लेकिन तुम्हें कोई जानकारी नहीं है। प्राय हम लोग देखते हैं कि शत्रु देश कुछ कर देता है हम लोगों के साथ, और हम लोग को पहले से ही पता रहता है कि लोग बोलेंगे इंटेलिजेंस फेलियर। अरे भैया, करोड़ों रुपया साल में खर्च करते हैं और कहते हैं इंटेलिजेंस फेलियर। बम्बई में आकर के पाकिस्तान के लोग बम मार के गोली चला के चले गए, इतने सारे लोग आके आपको पता तक नहीं चला किस तरह का इंटेलिजेंस आप चलाते हैं। इंटेलिजेंस फेलियर। राजा का काम ही है इंटेलिजेंस रहना चाहिए, और अगर किसी कारण से अगर हो भी जाए तो बदले में ऐसा मारो जैसे बालाकोट स्ट्राइक हुआ था, जाकर के घुस करके मार के आओ। कहते हैं संगतम ग्राम्येषु भोगेषु काम अवृत्तम महीपति। महीपति राजा अगर काम में डूब जाए, इसीलिए कहते हैं कि यह राज प्रथा बहुत अच्छी प्रथा नहीं है, क्योंकि उसे पता है कि जीवन भर के लिए मैं राजा हूं, तो भोग में डूब जाता है। अभी लोकतंत्र में 5 साल बाद राजा बदल जाता है, इसलिए कम से कम 5 साल में एक बार हम लोग के पास आके हाथ जोड़ने के लिए आता है कि कृपा दृष्टि रखिएगा। हम लोग को बोलता है, एक बार जब जीत जाता है, कृपा दृष्टि तो दूर की बात है, दृष्टि भी उनकी नहीं रहती है हम पर। कहते हैं राजा जब ऐसा स्वेच्छाचारी हो जाता है, लोभी हो जाता है, तो वह मरघट की आग, श्मशान की आग के समान हो जाता है, और पवित्र, जिसमें कुछ नहीं किया जा सकता है। श्मशान की आग से कोई खाना नहीं पकाते। अग्नि पवित्र है, सब कुछ को पवित्र करती है, लेकिन श्मशान की आग अपवित्र रहती है। उसे छू लो, वहां के काठ को छू लो तो आपको नहाना पड़ेगा। स्वयं कार्याणि अकाले नानुतिष्ठति पार्थिव सतु वै सह राज्येन तेष कार्य विनश्यति। जो राजा सही समय पर काम नहीं करता है, उसका विनाश हो जाता है। और कहते हैं कि जो गुप्तचर नहीं लगाते हैं, ये इंटेलिजेंस फेलियर, जो लगा के नहीं रखते हैं, और प्रजाजनों का जिसका दर्शन दुर्लभ हो जाता है। बहुत महत्वपूर्ण बात है। प्रजागण, देश की प्रजा हर समय हर स्थान पर असहाय होती है,
कुछ लोग प्रभावशाली होते हैं, कुछ लोग धनी होते हैं। बाकी प्रजा कहीं भी जाइए, हमारे एक प्रधानमंत्री हुआ करते थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी। हम्म, तो वो एक बार उनके मुंह से निकल गया था कि बजट बजट संसद में पेश होने के पहले बोले कि हम लोग तो पहले ही बोल दे सकते हैं कि संसद के बारे में हमारा क्या मंतव्य होगा, कि अमीर मालामाल और गरीबों के पेट पर लात। कहीं के भी संसद में जब बजट पास होता है, आप आंख बंद कर इस बात को चला दे सकते हैं और कुछ ना कुछ अर्थ में यह सही होगा कि अमीरों के हाथ में हलवा पूरी और गरीबों के पेट पर लात। क्योंकि हर देश में गरीब ही गरीब रहते हैं और हर सरकार कहती है हम गरीबों को देखेंगे, लेकिन निर्बल के बलराम, वही श्री रामचंद्र जी निर्बल के बल रहे हैं, अभी भी रह रहे हैं। शूर्पणखा कह रही है, वाल्मीकि जी कह रहे हैं, जहां की प्रजा राजा के दर्शन नहीं पा सके, राज्य समाप्त हो जाता है, राजा के लिए पाप है। राजा का काम है। अब राजा का अर्थ हमारे प्रधानमंत्री नहीं, अगर नीचे तक भी अगर आते हैं, जो कलेक्टर है, डीएम है, एसपी है, इनको उपलब्ध होना है, इनको सुनना है प्रजागण क्या कर रही है, क्यों परेशान है। लेकिन देश का दुर्भाग्य है, और कहते हैं कि जब कामिनी आदि भोगों में आसक्त होता है राजा, अपनी स्वाधीनता खो बैठता है। ऐसे राजा को प्रजा त्याग देती है। कहते हैं ऐसे राजागण शीघ्र ही अपना राज्य खो देते हैं, कोई दूसरा राजा बन जाता। हम लोग देखेंगे इसके बाद, रावण के बाद विभीषण राजा बन जाते, यही हुआ। कहते हैं रावण, तुमने सही ढंग से गुप्तचर नहीं रखे कि सब बात का पता चले, और एक तरफ तुमने सबको अपना विरोधी बना लिया है, देवता गंधर्व सभी तो तुमसे नाराज हैं, और इधर गुप्तचर तुम्हारे नहीं है। तुम तो बाल स्वभावाश्च बुद्धिहीनश्च राक्षस। बहन कितने गुस्से में होगी आप सोचिए। शायद दुलारी बहन होगी। बहन दुलारी अगर हो तो भाई उसका सब कुछ सह लेता है। हमारे वेद में एक बहुत सुंदर मंत्र आता है जहां पर देवता के प्रति प्रार्थना की जा रही है कि आपका स्नेह मेरी ओर उसी तरह से बना रहे जैसे भाई का स्नेह बहन के प्रति होता है। करिए, तुम्हारा स्वभाव तो बालकों जैसा है, तुम बुद्धिहीन हो, जो बातें तुम्हें जाननी चाहिए वो बातें तुम नहीं जानते हो, तुम कैसे राजा बने रहोगे। हम मैं फिर से इस श्लोक को बोलता हूं, तुम तो बाल स्वभावाश्च बुद्धिहीनश्च राक्षस। अपने घर में अपने आसपास जब देखेंगे ना, ऐसे ही लोग हैं, बालक स्वभाव है, बुद्धि है ही नहीं। क्या सही है क्या गलत है पता नहीं है, कहां क्या हो रहा है इसका पता नहीं है, पहले से सावधान होंगे नहीं होते हैं, प्रस्तुति लेंगे प्रस्तुति नहीं लेते हैं। तो कहते हैं कि तीन चीजें राजा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, गुप्तचर, कोष, नीति। संपत्ति, उसके कोष अगर नहीं भरे हो, पैसा अगर नहीं हो, अभी जैसे देखेंगे हम लोग यहाँ बोलते हैं ना कि फॉरेन करेंसी कितना है अपने पास, बहुत महत्वपूर्ण होता है। युद्ध आदि अगर हो तो धन की आवश्यकता पड़ती है। और नीति, किसके साथ मुझे कैसे करना है, और साथ में गुप्तचर। अगर आप लोगों को कभी मौका मिले, अगर आप चाणक्य का अर्थशास्त्र पढ़ें तो उसमें उन्होंने वर्णन किया है कि राजा गुप्तचर कैसे नियुक्त करेंगे। मैं एक बार पढ़ रहा था, बहुत मन लगा। अगर
अर्थशास्त्र। और जब मैंने पढ़ा कि गुप्तचर कैसे नियुक्त करेंगे जासूस, तो उसके बाद मुझे चारों तरफ जासूस ही जासूस नजर आने शुरू हो गए। तो मैंने घबरा के पढ़ना छोड़ दिया कि जिस तरह से चाणक्य जी ने वर्णन किया है कि कैसे भिखारी को, साधु बाबा को, इसको, गूंगे को, बहरे को जासूस बना के रखेंगे, तो मुझे चारों तरफ जासूस ही जासूस नजर आने शुरू हो गए घबरा के। राजा के लिए जासूस बहुत जरूरी है। मेरे कुछ मित्र हैं पुलिस में, और मैंने सुना कि मेरे एक थे जो आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो में थे, तो उनके माध्यम से हमने सुना कि इंटेलिजेंस ब्यूरो में एक थे सिपाही, और जब नक्सल मूवमेंट बहुत जबरदस्त चल रहा था उस समय, ये सज्जन 3 साल या 4 साल तक उत्तर बंगाल में सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी उधर कहीं 3 साल तक दतवन बेचा करते थे, दांत मांजने का दतवन। और उनकी तनख्वाह हर महीने घर पहुंच जाती थी, और दतवन बेच रहे हैं और वहां से संवाद इकट्ठा कर रहे हैं, नियमित भेजे जा रहे हैं। तो इन लोगों की बहुत सारी कहानी मैंने सुनी है कि कैसे कैसे ये लोग काम करते हैं। इस सब बात का तो किसी को भी नहीं पता रहता है। कहते हैं कि सुनो सुनो, इस रामचंद्र ने अकेले खरदूषण समेत 14,000 राक्षसों का वध किया है। ऋषियों को अभय दान दे दिया है, और राक्षसों की ओर से जहां विघ्न बाधाएं थी, यानी जहां पर राक्षस गण जाकर अपना प्रभुत्व स्थापित किए थे, उसको उड़ा दिया इसने। तुम तो लोभ और प्रमाद में फंसकर पराधीन हो गए हो, तुम्हें तो भय कुछ है नहीं। तीक्ष्णम अल्प प्रदातारम प्रमत्तम गर्वितम शठम व्यसने सर्वभूतानि नाभिधावंती पार्थिवम। राजा के बारे में बतलाते हैं किस तरह के राजा को लोग पसंद नहीं करते हैं, और किस तरह के राजा का प्रभाव शीघ्र नष्ट हो जाता है। कहते हैं तीक्ष्णम अल्प प्रदातारम, जो तीखे स्वभाव का है, कठोर बर्ताव करता है, सबसे अधिक सेवक को अल्प वेतन देता है। आपके घर में जो काम करते हैं उनका वेतन अगर कम होगा, अल्प होगा, वे आपको छोड़ के चले जाएंगे। प्रमाद में पड़ा रहता है, मन भूला हुआ है, गांजा भांग खा करके उल्टे हुए हैं, गर्व में भरा हुआ है, और स्वभाव से ही मूर्ख है, शठ है। जब ऐसा राजा संकट में पड़ता है, लोग उसे छोड़ देते हैं। कौन नृप हो ही हमें का हानि, बोलती है मंत्रा। तो उसके बाद हम लोग, भारत में यही हुआ। भारत में राजा लोग जिस तरह से प्रजागण को देखना बंद कर दिए थे हजारों साल से, कि जब विदेशी राजा आना शुरू हुए तो प्रजा ने साथ छोड़ दिया। मुसलमान लोग जब आक्रमण करना शुरू किए, घोड़े की पीठ पर बैठ करके अफगानिस्तान की तरफ से घोड़े दौड़ाते दौड़ाते आए, तो प्रजा को कोई मतलब नहीं था, छोड़ दिया उन्होंने। और अंग्रेज जब आए तो फिर हिंदू और मुसलमान दोनों ने उन्हें छोड़ दिया। मैंने एक पुस्तक में पढ़ी प्लासी के युद्ध के बारे में, जब जिसके बाद से अंग्रेज का प्रभुत्व स्थापित हो गया। प्लासी का युद्ध जब हो रहा था, अंग्रेज और भारतीय सेना, मूलतः मुसलमान सेना में, तो कहते हैं कि दर्शक इतने सारे खड़े थे कि अगर एक एक पत्थर उठा के मारते तो उसी में अंग्रेज सेना समाप्त हो जाती। किसी ने कुछ नहीं किया। देखा देखा अंग्रेज लोग जीत गए, सब अपने घर चले गए। उनको तो कोई मतलब है ही नहीं राजकार्य से। उन्हें पता है जो रावण, क्या लंका में रावण बनेगा,
लंका में राजा बनेगा वही रावण होगा, राक्षस बनेगा, हमें क्या मतलब है। ये भी मुझे लूटेंगे खसोटेंगे, वो भी मुझे लूटेंगे खसोटेंगे। एक बार मैंने, पहले की बात है, कहीं पर पूछा, ओ भैया इलेक्शन में क्या होने वाला है? बोला इलेक्शन में क्या होना है, यही होना है। कैसे ही होगा? बोला कि इतना करप्ट आदमी है। बोला करप्ट? अरे जो सिंहासन पर बैठेगा वो तो चोरी करेगा ही, इसमें आपत्ति की क्या बात है? हम लोग को देखना है कि हमारा कोई है कि नहीं, बस। मेरा भला करे नहीं करे उससे क्या मतलब, आदमी तो हमारा है। और चोर तो सभी है, सिंहासन पर जो बैठेंगे वो चोरी तो करेंगे, इसमें क्या सोचना, क्या है, क्या बतलाएंगे। लोग जब इस तरह से सोचना शुरू करते हैं, समझिए प्रजा की हालत बहुत खराब है। राजकार्य में अगर प्रजा नहीं लगे तो अब प्रजातंत्र क्या, राजतंत्र को ही खोखला कर देता है ऐसा भाव। प्रजातंत्र तो समाप्त समझिए। साथ में जो बहुत अभिमानी है, अपनाने के अयोग्य है, अपने आप को बहुत बड़ा मानने वाला, हम लोग अधिकतर अपने आप को बहुत बड़ा मानते हैं। अगर राजा अपने आप को ऐसा मानना शुरू कर दे तो उसके तो आत्मीय जन भी उसे मार डालते हैं। नेपाल में कुछ साल पहले पूरे राज परिवार को समाप्त कर दिया गया। समाचार जब मैंने पढ़ा था, मैं सकते में आ गया था, बहुत दुख हुआ था मुझे। ठीक नहीं हुआ। अभी भी मैं सोचता हूं बीच बीच में, जब मुझे याद आती है नेपाल में मेरे कुछ मित्र, मैं सोचता हूं कि राजा ने ऐसा क्या किया था कि पूरे राज परिवार को इस तरह से गोलियों से भून डाला। कुछ तो कमी रही होगी, कहीं तो कुछ त्रुटि हो गई होगी। नानुतिष्ठति कार्याणि भयो भयेषु न बिभेति च। देखिए यह केवल राजा का अर्थ, ये पुराने समय के राजा के बारे में बात नहीं कर रहे। आप लोग अपना घर चलाते हैं, यहां पर भी लागू होता है। आप कंपनी चलाते हैं, आप पर भी लागू होता है। आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हैं, आप पर भी लागू होता है। आप शिक्षा संस्थान में हैं, आप पर भी लागू होता है। कहते हैं अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता है और करने योग्य कार्यों का संपादन नहीं करता है, और भय के अवसर पर सावधान नहीं रहता, शीघ्र ही राज्य से भ्रष्ट हो जाता है, दीन बनकर रास्ते पर घूम रहा होता है। राजा राज्यच्युत हो जाता है। यह जो अभी हम लोगों ने जिस विषय पर विस्तार में चर्चा की, अगर इसको ध्यान में रखेंगे, देखेंगे आपका धर्म, अर्थ और काम कभी स्खलित नहीं होगा, कभी कमेगा नहीं। उपभुक्तम यथा वासा शजो व मृदता यथा एवं राज्यात परिभ्रष्ट समर्थोपि निरर्थक। ये 19 नंबर श्लोक है, 33 अध्याय गीता प्रेस की पुस्तक। बहुत सुंदर बहुत सुंदर श्लोक है। ये सब सुनने से लगता है कि हाँ, यह तो वाल्मीकि जी की रचना है, कि उपदेश भी दे रहे हैं, इसमें एक माधुर्य है, माधुर्य है जो कहीं बहुत हल्के से आपके हृदय को स्पर्श करती है। कहते पहना हुआ वस्त्र, मसल डाली गई माला या दूसरों के उपयोग में नहीं आती है। पहने हुए वस्त्र, उपभुक्तम यथावास शजो वा मृदता यथा, माला अगर मसल दी गई है और दूसरों के पहने हुए वस्त्र, उसी तरह से राज्य भ्रष्ट राजा किसी काम का नहीं रहता।
अप्रमत्तश्च यो राजा सर्वज्ञो विजितेंद्रिय। राजा के नाम में बार बार बोलते हैं, इसीलिए श्री रामचंद्र जी को बार बार आदर्श राजा कहा जाता है, मर्यादा पुरुषोत्तम। हम लोग जब आजकल हम देखते हैं ये राम राज्य की बात चलती है, अभी हिंदुत्व वाले हैं, अब बिना समझे शास्त्र तो पढ़ते हैं नहीं। ये जो लोग राम राज्य और हिंदुत्व और हिंदू धर्म के बारे में बात करते हैं, जरा पूछिए तो कितने लोगों ने वाल्मीकि रामायण का अध्ययन किया है? पढ़ना, अच्छा अध्ययन भी छोड़ दीजिए, केवल पढ़ा है? कुछ भी नहीं। भाई गोसाई जी रामचरितमानस का 2-4 चौपाई रटे हुए हैं और भांसते चले जा रहे हैं। समझना तो बहुत दूर की बात है, अध्ययन बहुत दूर की बात है, पढ़ा भी नहीं है। राम राज्य राम राज्य राम राज्य, और अधिक बोलेंगे तो कहेंगे कि बक बक करते हैं। अरे थोड़ा देखो क्या बोल रहे हैं। श्री रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम है, आदर्श पुरुष है। क्यों? क्योंकि यहां शूर्पणखा जो रावण को बोल रही है कि रावण तुम ऐसा मत करो मत करो, राजा नष्ट हो जाता है, श्री रामचंद्र जी में वे सारे गुण मौजूद हैं। जब अयोध्या से रामचंद्र जी निकल आ रहे हैं, देखिए वहां पर यही वर्णन किया जा रहा है, रामचंद्र जी चले जा रहे हैं, अब हम लोगों का क्या होगा। इन्हीं बातों को अब यहां पर दूसरे तरीके से रावण के सामने रखी जा रही है। हमने एक देखा, अब लोग हैं भारत में, हिंदू लोग ही हिंदू विरोधी होते हैं, और जो विरोधी हैं उन्होंने भी हमारे शास्त्र को पढ़ा नहीं, उन्हें पता है लेकिन कहां पर पूंछ उमेटी जा सकती है जहां से ये तिलबिला उठेंगे, तिलमिला उठेंगे और बिलबिला उठेंगे, कभी गुस्से में आएंगे, कभी रोना शुरू करेंगे। कहते हैं आपको चाहिए राम राज्य जहां पर सीता को वनवास में भेजा जाएगा। अरे मूर्खो, थोड़ा पढ़ के देखो संदर्भ क्या है, बिना संदर्भ के क्यों ऐसी बातें करते हो। और जो है हिंदू के में बोलने वाले, उनको पता नहीं है कि क्या उत्तर देंगे, भिड़ने जाते हैं, पिट के चले आते हैं अपना सा मुंह लेकर। राजा का क्या गुण है? अप्रमत्तश्च यो राजा सर्वज्ञो विजितेंद्रिय। श्री रामचंद्र जी में ये गुण है, सावधान रहते हैं, राज्य के समस्त कार्यों की जानकारी रखते हैं। अयोध्या में बोलते हैं कि यज्ञ के समय अब रामचंद्र जी नहीं रहेंगे, जो निर्देश देंगे ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, सब चीजों की जानकारी रखते हैं। हमने एक घटना पढ़ी थी, एक बहुत बड़ी फैक्ट्री के मालिक थे, वे एक बार अपने एक बड़े मैनेजर को लेके फैक्ट्री में घूम रहे थे। तो उन्होंने मैनेजर को पूछा एक जगह ले जाकर के कि तुम्हें पता है यहाँ पर ये क्या हो रहा है? तो मैंने बोला नहीं सर, मुझे तो नहीं पता है। तो मालिक बोलते हैं लेकिन मुझे पता है। कोई व्यक्ति महान कैसे बनता है अपनी संस्था में जब आपको पता है कि हाँ क्या हो रहा है। लेकिन हम लोग तो बस कलुषित कहानियों में रुचि रखते हैं, हमें तो बस रुचि है कि कहां किसने गड़बड़ी की, किसने धांधली की, बस इन संवाद में। लेकिन कार्य कैसे हो रहा है इसके बारे में हम लोग पता नहीं करते। कहते हैं कि इंद्रियों को वश में रखता है, कृतज्ञ रहता है, धर्म परायण होता है, वही राजा बहुत दिनों तक रहता है। कहते हैं नयनाभ्याम प्रसुप्तो वा जागर्ति नय चक्षुषा। नयनाभ्याम, देखिए काव्य देखिए, और संस्कृत भाषा की विशेषता, नयनाभ्याम प्रसुप्तो वा जागर्ति नय चक्षुषा। इस बार एक नौ गिर गया है, नयनों से सोता है लेकिन नय न्याय से जागता रहता है, नीति से जागता रहता है। क्या भाषा है। आंखों से सोता है, नीति से जगा हुआ रहता है। व्यक्त क्रोध प्रसादश्च सराजा पूज्यते जनैः। और जिसका क्रोध और अनुग्रह प्रत्यक्ष रहता है, तुमको मैं देख लूंगा नहीं, इस तरह से नहीं, उसी समय दिखा देना उसको, और अनुग्रह कृपा उसी समय। रावण तुम्हारी बुद्धि तो दूषित है, तुम में ये तो एक भी गुण नहीं है, तुम्हें गुप्तचर नहीं है, तुम्हें कुछ नहीं पता है, यानी भाई तुम नष्ट हो जाओगे, भाई तुम नष्ट हो जाओगे। तुम कैसे हो रावण? दूसरों का अनादर करते हो, विषयासक्त हो, देश काल में किस तरह से काम करना चाहिए इसका तुम्हें पता नहीं।
गुण दोष के बारे में विचार नहीं करते हो, बुद्धि को नहीं लगाते हो। इसीलिए विपन्न राज्यो न चिरात विपत्स्य से, राज्य तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा शीघ्र। रावण सोचने लगा, यह क्या बोल रहा है, क्या बोल रही है और क्यों? इतना इतना लंबा भाषण क्यों दे रही है, क्या बात है? क्योंकि रावण को अभी तो कुछ पता नहीं है वास्तव में। इसका वर्णन अब हम लोग अगले दिन करेंगे।